अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं आज के पैनल में सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद रिंद साहब हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। शाहिद रिंद साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में नसीम सदीकी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। पीजे मीर साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ कल से जब इमरान खान साहब ने साबिक़ आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने पर अपनी गलती के बाद कहा कि हमारी गलती थी। फिर असद कैसर साहब ने भी कहा, PTI की दीगर लीडरशिप भी ये कह रही है। उनके जाने के बाद उनको ये गलती का एहसास हो रहा है। जिस दिन वो कुर्सी पर थे, मतलब 1-2 हफ्ते पहले भी ये बात कहते तो उनको भरम रह जाता। तो ये ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसे बयानात देते हैं जिनसे इनका रहा सहा भरम भी कहीं ना कहीं डैमेज होता है। सर मीर साहब देखें, ये कई बातें होती हैं, बड़ी टाइम सेंसिटिव होती हैं, आप नहीं बात करते हैं। सिटिंग कोई भी ऑफिशियल हो, आप उसके मुतालिक बात करते हैं, एक्शन ले सकते हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट है या कोई भी आपका मिनिस्ट्री हो या कोई भी हो, यहाँ उन्होंने बात की है बिकॉज अब with respect, I would say, हमारे former chief, he is no more, he is retired, he's played his innings, और अब बात में हमेशा as always, as per our SOPs, हमने हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गंदा किया है, हर वजीर आजम को गंदा किया है, और हम ये करते रहे हैं। सो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी कोई नहीं है कि कोई इमरान ने कोई अनोखी बात की है। आपने हर एक को गंदा किया, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके गवर्नर से लेके, आपने किसी को छोड़ा है इस मुल्क के अंदर? हमारी तो ट्रेडिशन है, जो चला जाता है हम उसको बुरा भला और गंदा ही कहते हैं, और उसके कोई अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो हम नहीं करते। बहरहाल इमरान नोज बेटर बिकॉज ही वाज इन द थिक ऑफ थिंग्स। वो कह रहे हैं कि जब मेरा 3 साल का इंटरेक्शन था, आपने खुद इंटरव्यू सुना है, तो उस he knows better than probably any one of us. So कई चीजें हैं, I can assure you, शायद वो नहीं बात कर सकेंगे। जिस तरह पहले आपने नवाज शरीफ पे भी इल्जामात बड़े लगाए थे, तो नवाज शरीफ ने बिल्कुल रिटेलिएट किया, बिल्कुल उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने ऐसी कभी भी कोई बात नहीं की जो कि नेशनल इंटरेस्ट और सेंसिटिव कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट दे। सो आई थिंक ये एक आपका नॉर्मल SOP है। वो कहते हैं ना, लेट्स टेक इट इन स्ट्राइड, और अब जो बायगॉन्स है, लेट बी बायगॉन्स। वेरी राइट। शाहिद रिंद साहब, इमरान खान साहब का और PTI का ये कहना कि तौसीह देना गलती थी और किसी को तौसीह नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या ये इशारा है कि अब एक नई लेजिस्लेशन आएगी? क्योंकि वो कानूनी रास्ता तो तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने दिया, और क्या हर बात पे ये कह देना कि हमसे गलती हो गई, ये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है? रिंद साहब अदनान, देखें, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, अगर हम माजी में देखें, पीजे साहब मुझसे ज्यादा बेहतर चीजों को जानते हैं, सीनियर हैं। बहुत से सरबराहान मुमलिकत के ताल्लुकात इदारे के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई आइडियल नहीं रहे। मियां नवाज शरीफ के झगड़े हम सुनते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 चीफ से झगड़े हुए, जरदारी साहब भी लड़ते रहे, हमने देखा, बीबी साहिबा भी लड़ती रही, लेकिन इतना जिसे कहते हैं बिलो द बेल्ट जाके जो गुफ्तगू खान साहब कर रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब इस वक्त 2 महाजों पे लड़ रहे हैं। हालांकि अगर खान साहब सिर्फ पॉलिटिकल महाज पर लड़े तो उन्हें पॉलिटिकल डेंट कम होगा, और जो अगला जनरल इलेक्शन है, अभी तक उन्होंने हुकूमत को जिस तरीके से टफ टाइम दिया हुआ है, उसमें उनके लिए बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन खान साहब ने मुसलसल जो अपनी तोपों का रुख है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, और अब तो बाकायदा खुल के जो बातें वो बाजवा साहब के हवाले से पहले इशारा किनाइयों में करते थे, अब नाम लेके कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब अपनी जो जिसे कहते हैं शख्सियत है, उसे मजीद आश्कार कर रहे हैं कि फ्यूचर के हवाले से उन पर ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचा। वेरी राइट। मीर साहब, वैसे इस बात में बड़ा वजन है, क्योंकि इमरान खान साहब जब वजीर आज़म वो थे तो उनसे पूछा जाता था, वो कहते हैं मुझे तजर्बा नहीं था, अब मुझे तजर्बा आ रहा है। जब वो वज़ारत उस्मा से हट गए तो उन्होंने कहा जी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, तो वो सीखने के प्रोसेस से ही नहीं निकल पा रहे। हर बात में वो कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, कोई काम किसी भी बात का बता दो, आगे से इमरान खान साहब कहते हैं उनसे गलती हो गई। तो ये जो गलती की जस्टिफिकेशन है, क्या उनके वोटर और सपोर्टर वो एक्सेप्ट करेंगे सर इस बात को? देखिए, गलती किससे नहीं हुई है, मुझे बता देना किससे नहीं हुई है गलती। सर जिन्हीं गलतियां खान साहब ने कर छड़ी हैं, और बहुत ही ना, हर तरफ से गलती हुई है। अब हम उस गलती को पकड़ लें और उसके ऊपर एक बैंड बजाते रहे, ये इस तरह बात नहीं चलती है अदनान। देखो, ये वो अगर कोई यू टर्न ले पाकिस्तान में, तो अगर आप रिव्यू करते हो अपनी लेट्स से स्टेटमेंट को, पॉलिसी को, हम इसको यू टर्न कह देते हैं, हम कॉन्डेसेंडिंग तरीके से इसको करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर रिव्यूज होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर प्रीव्यूज भी होते हैं।
और जो हम कहते हैं गलती क्यों नहीं है? अगर हम इतने परफेक्ट होते तो फिर आज इमरान खान की क्या जरूरत पड़ती है? नहीं, अगर इतने ही हम परफेक्ट होते। नहीं, मेरा एक पॉइंट है सर, मीर साहब मेरा एक पॉइंट है सर। देखें, अभी जो रिंद साहब ने हवाले दिए ना कि नवाज शरीफ का भी दिया, मोहतरमा का भी दिया, जरदारी साहब का भी किसी हद तक है, बट नॉट मच, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक ही टेन्योर था उनके पास और कियानी साहब के साथ उनकी केमिस्ट्री काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग रही। लेकिन सर अगर नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा को और फिर इमरान खान साहब को देखें, खान साहब ने तो तारीफों के पुल बांध दिए ना सर। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ, मतलब जितना वो एडमायर करते थे वो तो उनको आइडियल समझते थे। जिस तरह एक्सटेंशन दी, मीर साहब आपसे तो ढकी छुपी नहीं है ना सर। तो ये सब कुछ करते हुए क्या वो इतने भोले हैं खान साहब कि एक शख्स को आप वजीर आजम बना देते हैं? एक शख्स एक पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और सबसे वर्थफुल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, वो इतने झांसे में रहता है, इतनी गलती में रहता है। मीर साहब 1.5 महीना पहले वो कह रहा था कि बाजवा साहब ही चीफ रहे, अगली गवर्नमेंट आके इसको एक्सटेंशन दे। मतलब ये देखें ना, ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग तो है ना मीर साहब? देखें, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग लगती हैं आपको, बिल्कुल लगती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर और आपके जो पैरामीटर्स होते हैं डिप्लोमेसी में, ये मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते हैं। 1 घंटे के बाद आप कुछ कहेंगे, दूसरे घंटे के बाद आप कुछ कहेंगे। आपको क्या पता था कि चौधरी शुजात साहब PMLN में चले जाएंगे? आपको क्या पता था? ये पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो बेसिकली एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम, जब हम देखें, हमने बात करनी है कि व्हाट नेक्स्ट, दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट नेक्स्ट? अब हम कहें कि इमरान ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, सर दैट इज एन ओल्ड स्टोरी। अवाम इस वक्त इज नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग। इमरान का एक बयानिया है, as far as this current moment is concerned, चल रहा है, लेकिन अब आप उसको कहें एक्सट्रीम पे है या लो पे है या मिडिल ऑफ द रोड है, ये एक हमने गेज करना है। यस, बिल्कुल रिन साहब ने सही बात की है, ये बिल्कुल नवाज शरीफ की बड़ी कन्फ्रंटेशनिस्टिक पॉलिटिक्स रही है, बहुत ज्यादा रही है, बीबी की भी रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे जरदारी की ईंट से ईंट बजा देंगे हम, तो ये सब रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को रिव्यू करना है। आज किस तरह सारे ठीक होके बैठे कि नहीं ठीक होके बैठे हुए, तो कल इमरान भी ठीक होके बैठ जाएगा। अगर तो हमने कहना है कि भाई आपने किसी को क्रूसिफिकेशन पे लेके जाना है, तो फिर ये ओपन फील्ड है, ओपन डे है, तो जिसको मर्जी रगड़ लो, क्या करो। हम संजीदगी पे, अदनान द क्वेश्चन इज, हम संजीदगी पे नहीं जा रहे। हम कहते नहीं है वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी राइट नाउ। मुल्क जो अपने लोन्स अदा नहीं कर सकती है, वो कौन है? मुझे बताएं, कौन है? बैंक्स आपको बैंक रोल करेंगे? नहीं। आप वो कहते हैं ना, टांका पट्टी से इस वक्त चल रहे हैं। हमें सबको मिलकर मैं आता हूं सर, मीर साहब इकोनॉमी पे आता हूं सर, इकोनॉमी पे आता हूं सर। सिर्फ एक कमेंट कर दीजिए, एक आर्मी चीफ पर बाय नेम इल्जामात लगा देना, इल्जामात ही ना सर, और तनकीद कर देना, क्या इसका मतलब ये कंसिडर किया जा सकता है खान साहब आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनके मामलात जो है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं? साहब आर्मी चीफ पर बात करते हुए ये बात मानी जा सकती है सर? देखें, एक कल आई वाज विद 3 रिटायर्ड जनरल्स सीनियर, एंड यही एक बात हो रही थी कि अगर तो किसी ने अमेरिकन के आगे जाके कह दिया है कि भाई यू नो वी माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर न्यूक्लियर एसेट्स, तो फिर तो आई डोंट केयर, इट कुड बी एनीबॉडी, इमरान, बाजवा, नवाज शरीफ, द होल लॉट, फिर तो उसको आपने सूली पर लटकाना है। द क्वेश्चन इज दैट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या है क्या नहीं है। इस वक्त आपके पास, आप कह रहे नाम लेके अगर कह दिया तो आप व्हाई डू वी नीड टू हाइड अंडर द कार्पेट? जो है बात कर लो। हम तो हर जगह मिट्टी पाओ है ना, खुल के क्यों नहीं बात करते? मुनाफिकत क्यों करते? खुल के बोले आप। आपकी सारी गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अमेरिका के जो CIA है वो क्या नहीं करता, आप देख लो। किस किस हुकूमत को उठाता है, बनाता है। शाह, ब्यूटीफुल बॉय, सद्दाम हुसैन, ब्लू आइड बॉय, हर एक को आपने हाफिज मीर साहब वेरी राइट, पर इमरान खान साहब भी तो उस बयानिए से पीछे हट गए ना जिसके आप तस्करा कर रहे हैं। तो खान साहब डट जाते, वो जैसे उन्होंने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया, कहा जी मैं वो तो माजी का हिस्सा हो गया। वो अमेरिकन डिप्लोमेट से खुद मिलते रहे, कभी उन्होंने तस्करा नहीं किया कि भाई रेजिम चेंज करते हो, इन्वॉल्वमेंट करते हो। जिस बात का आप तस्करा करते हैं, ये बयानिया तो खान साहब का था। खान साहब तो इस बयानिए के साथ स्टैंड ही नहीं करते आज। नहीं, द क्वेश्चन इज अब कब तक इसको लेके चलोगे, मुझे बताओ। क्या ये चीज है? क्या आटा, चीनी, महंगा पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बात ना करें?
क्या उसी के पीछे वो एक बात करे, पूरा मीडिया उसके पीछे लग जाए, या नवाज या एनीबॉडी एल्स? क्या हमारे पास यही एक सब्जेक्ट रह गया? यार वी गॉट टू मूव अहेड। हम बड़े क्राइसिस में जा रहे हैं। अगले साल आपको खाना नहीं मिलेगा, अगले साल आपके फ्लड आएंगे। व्हाट हैव यू डन? वेरी राइट, बिल्कुल सही, वेरी राइट। नसीम सदीकी साहब, ये बड़ा अहम इशू है जिस पर शायद हम बात नहीं करते, मुल्क के माशी मसाइल और बढ़ते माशी मसाइल सर। और जो मीर साहब कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कर चुके हैं, वो शायद ऐसी ही सूरत हाल है सर। जो पैसा रिजर्व में पड़ा है वो हमारा नहीं है, किसी का मांग के हमने रखा हुआ है। जिस मुल्क की माशी सूरत हाल अब तर हो, उस मुल्क का सबसे पॉपुलर और फेमस लीडर जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, वो इस बात पे बजिद है कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, सबसे पहले सारी असेंबली को डिसॉल्व करो, उसके बाद नए इलेक्शन हो, फिर हम सोचेंगे। मतलब माशी मसाइल पर खान साहब भी संजीदा नहीं है सर। नहीं, किसी का मांग के हमने रखा हुआ है। जिस मुल्क की माशी सूरत हाल अब तर हो, उस मुल्क का करो, उसके बाद नया इलेक्शन हो, फिर हम सोचेंगे। नसीम सदीकी साहब है या नहीं है? हसन साहब, इतना डिले खैर किसी का चूरन बिकता भी नहीं है। जिस चैनल पे बैठ जो बात खान साहब से शुरू होती है, खान साहब पे ख़त्म होती है, इससे आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात हो रही थी अभी के खान साहब ने बिलो दी बेल्ट वॉर की है। पहले जो बात कर रहे थे वो जिन लोगों ने, नसीम सदीकी साहब है या नहीं है? हसन साहब, इतना डिले यार क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? खैर किसी का चूरन बिकता भी नहीं है। मैं ब्रेक ले लो यार, एक ब्रेक लेता हूं नसीम भाई, एक ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक सदीकी साहब। ऑडियो, लेकिन आपकी एक बात तो मुझ तक पहुंच गई। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इतने रेलिवेंट हैं कि पाकिस्तान के तमाम टीवी टॉक शोज इमरान खान से शुरू होते हैं, खान साहब के खत्म होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत रेलिवेंट हैं। बिल्कुल उसी तरह जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था और वो जीटी रोड से लाहौर पहुंचे थे, और उस वक्त से इमरान खान के वजीर आजम रहने तक, आखिरी दिन रहने तक, वो खान साहब से ज्यादा रेलिवेंट रहे पाकिस्तान की सियासत में। और जमहूरी मुल्कों में ऐसा ही हो रहा है सर, जो अपोजिशन में जाता है, रेजिस्ट करता है, वही रेलिवेंट हो जाता है। तो इसमें खान साहब का कोई कमाल नहीं है सदीकी साहब। मेरे ख्याल से तो खान साहब का कमाल है। वजह ये कि आपने मेरे ख्याल से गलत दी है। जब वो बड़ा जुलूस लेके जीटी रोड पे आना चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन उनको वहाँ पे जुलूस नहीं मिला और वो स्पीड वहाँ से निकल गए। जबकि आपने देखा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई है तो उसके बाद जिस तरह का उनको रिस्पॉन्स मिला, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी लीडर सदीकी साहब बंदे ना काउंटर ना लाओ ना, सदीकी साहब बंदे ना काउंटर ना लाओ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। आपने कहा खान साहब इज मोर रेलिवेंट इन दिस टाइम ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ उस वक्त रेलिवेंट थे सर। मीर साहब इज हेयर, रिंद साहब इज हेयर, दे कैन आल्सो मेरे ख्याल में एंडोर्स दिस। मैं ये नहीं कह बिल्कुल इमरान खान आप बात कर ले, मैं खामोश हो जाता हूँ थोड़ी देर। नहीं, मैं उनको क्लियर किया ना सर, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं, क्लियर ना करो ना। जो बंदा जवाब दे रहा है तुसी क्लियर करना शुरू कर दे तो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ आएगी। माइक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, तुसी उस वेले गल कर लेना। अगर आप बार बार बीच में क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आवाज डिस्टर्ब होती है, ना मुझे समझ आती है ना आपको समझ आएगी। आप क्वेश्चन कर ले, 3 4 5 जितने करने कर ले। नहीं, मेरा क्वेश्चन हो गया सर। बस पॉइंट ये है कि खान साहब आप कहते हैं रेलिवेंट हो गए, तो फिर नवाज शरीफ भी रेलिवेंट थे ना जब वो अपोजिशन में थे, या उनको वजारत उस्मा से हटाया गया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है मैं गलत हूं सर। आपको बुरा लग गया, आप मेरा जवाब सुन लेना, कंप्लीट जवाब सुन ले, उसके बाद मामू का पुत्र थे नहीं ना सर, बुरा लग गया। मैं बतौर जर्नलिस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ ना सर। तब वो रेलिवेंट थे पॉलिटिक्स में, अब खान साहब रेलिवेंट हैं। कल को मौलाना साहब हो सकते हैं या कोई XYZ हो सकता है सर। आप ओपिनियन नहीं देंगे, आप एंकर हैं, आप सिर्फ सवाल करेंगे और जवाब सुनेंगे, उसके बाद आप सर आप इख्तलाफ कर सकते हैं सदीकी भाई, आप इख्तलाफ कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। नहीं इख्तलाफ नहीं, वो आप क्योंकि आवाज का मसला है ना, तो अगर आप बीच में बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं। सर जवाब दे दें सर, जवाब प्लीज। जी, मैं ये बात कर रहा था कि उतने मैंने जिस तरह बात की नवाज शरीफ साहब को वो वेलकम उतरने के बाद नहीं मिला। इस मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगा या किसी की हुकूमत तोड़ी गई है तो अवाम ने मिठाइयाँ बांटी है। वाहिद इमरान खान है जिसके उतारने के ऊपर मिठाइयाँ नहीं बांटी गई, बल्कि उसकी रेजिस्टेंस हर शहर के अंदर हुई है। तो बात यह है कि वो रेलिवेंट है। और मुझे बताएं दूसरा, इस वक्त आपको कौन सा पॉलिटिशियन जो है वो मैदान में नजर आता है? बात की गई कि मुल्क दिवालिया के करीब जा रहा था, यानी कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपए का था, डॉलर 180 रुपए का था, एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों को पैसे मिल रहे थे, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी, रिकॉर्ड इनकम टैक्स की कलेक्शन हो रही थी। तो वो एक साजिश के तहत हुआ था और अवाम ने उस साजिश को जान लिया, क्योंकि
जिस तरह शाहिद रिंद मेरे बड़े प्यारे दोस्त ने कहा कि इमरान खान बिलो दी बेल्ट चला गया। बाकी भी तो कहते रहे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। बाजवा साहब का नाम लेके जब वो आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज उनके ऊपर तनकीद करती रही, तो प्रॉब्लम तो सबको रही है। अगर टेन्योर पूरा नहीं हो सकता, जिस तरह पीजे मीर साहब ने कहा कि जो सियासतदान होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको सीट से उतार लिया जाता है। बाकी तो अपने 3-3 साल पूरे करते हैं, एक्सटेंशन लेके 6 साल भी पूरे करते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें तो जिसकी बारी आती है वो अपनी बारी लेते हैं और बारी लेके चला जाता है। तो सिर्फ सियासतदानों के साथ इस तरह क्यों नहीं? और इमरान खान साहब को मौका मिला है, उनके साथ जो जो किया गया वो क्यों ना बताए अवाम को। वो अवाम के लीडर है, अवाम का वोट लेके वो असेंबली में गए थे और जिस तरह उनको निकाला गया है तो वो अवाम को बताएंगे। थोड़ा सा इदारे की इज्जत होती है कि जब तक बाजवा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो शायद खामोश रहे, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाती है, जिस तरह मुशर्रफ के बारे में लोगों ने बात की, सियासतदान आज तक बात करते हैं, तो इमरान खान साहब ने जो फील किया वो बता रहे हैं। और दाद साहब, आपको एतबार करना पड़ता है जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं, कोई इदारे के सरबराह हो, तो आप चीजों को एतबार करते हैं, आप उन चीजों को मान लेते हैं। लेकिन जब एंड ऑफ द रिजल्ट आप इस किस्म की बात आती है, और इमरान खान ये बात नहीं कह रहा, आपने खालिद मक्सी की बात की है, उन्होंने क्या कहा कि हमें किसने इस तरफ भेजा। आपको अगर एमकेएम की बात याद हो, उन्होंने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ इतने कंफर्टेबल कभी नहीं थे जितने हम पीटीआई के साथ कंफर्टेबल थे। मोहसिन दावड़ की तकरीर आपने सुन ली उस दिन, और खालिद मक्सी ने कहा था कि हमें इमरान खान पैसे देता था हमारे तामीराती कामों के लिए। सिद्दीकी साहब, आप बड़े हैं मुझसे, आप फिर गुस्सा कर जाएंगे। मैं कह रहा हूं सर, आप ठीक कह रहे हैं, आप 200% ठीक कह रहे हैं मेरे भाई, पर ये जो आपका जर्नलिस्टिक ओपिनियन है, इसको सादिक संजनानी से शुरू कीजिए मेरे दोस्त, ताकि इस कौम को पता लगे फ्रॉड 2019 से नहीं शुरू हुआ था, वो 2018 से शुरू हुआ था सर। फ्रॉड शुरू हुआ था जब जिया उल हक आया था, फ्रॉड शुरू हुआ था जब अयूब खान आया था। तारीख पूरी बताएं ना, अकेले नवाज शरीफ को खड़ा कर देते हैं कटहरे में, तो हम बतौर जर्नलिस्ट ज्यादती करते हैं ना सर। सादिक संजनानी वाले वोटिंग में क्या हुआ था? मैं माजरत चाहता हूं अगर मेरी कोई आपको बुरी लगी हो। बुरी नहीं लगी ना सर, मुझे आप अच्छे लगेंगे। आप बोलिए कि सेनेट में जो हुआ वो भी गलत था। अभी ऐसे करते हैं क्योंकि आपने सवाल सिर्फ इमरान खान पे किया था, फिर आपकी बात मान के मैं आपको मशवरा देता हूं कि मजीद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक की आप किताब पढ़ लें, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं शुरू करता हूँ अयूब खान से। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर उस वक्त की हुकूमत गिराई, और 1 महीने बाद सिकंदर मिर्जा को भी जो है प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकाल दिया। तो उस वक्त हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमने तारीख पढ़ी है। जो तारीख हमने अपनी आंखों से देखी है वो जिया उल हक साहब की है। तो बात यह है कि जब तक आप सियासतदानों को उनका टेन्योर पूरा नहीं करने देंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, भले वो लियाकत अली खान हो, भले वो बोगरा साहब हो, भले वो अपना बेनजीर भुट्टो हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, अब कौन कौन सी डिटेल इस वक्त मैं आपके पास निकाल के लाऊं, प्रोग्राम का शायद टाइम खत्म हो जाएगा। तो बात असल में ये हो रही है कि जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब बात करते रहे, जो बात मोहतरमा बेनजीर सिद्दीकी साहब साहिबा करती टाइम ओवर हो रहा है सर। रिंद साहब, आप बात करेंगे, मीर साहब को पूछ लूं। मीर साहब, खान साहब ने पिछले दिनों कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, बड़े खुश थे हम सारे लोग के चलो एक मामलात बातचीत से सेटल डाउन होंगे। तो क्या वो स्लिप ऑफ टंग था या खान साहब वाकई संजीदा थे और अगले दिन उन्हें फिर वो उस पर भी यू टर्न लेना पड़ा? और दूसरा, जो खान साहब बार बार जोर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, फवाद चौधरी साहब ने भी आज कह दिया कि हम तो फौरी इलेक्शन में चला जाएंगे केपीके और पंजाब के अंदर। पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है कि 2 बड़े सूबों की असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, तो इलेक्शन तो ऑफकोर्स होंगे, लेकिन लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगी, एक डिजास्टर होगा पॉलिटिकली ये सब। अदनान, आज से ज्यादा क्या आपको पॉलिटिकल डिजास्टर चाहिए, मुझे बता दें। 300 रुपए पे आपका 1 पाउंड आने वाला है, 250-300 रुपए पे डॉलर भी जाने वाला है। अब हम इससे ज्यादा बदतरीन आप क्या आप एक बहरान देख सकते हैं। ये आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। देखो, एक तो डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कोविड के अंदर, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट की, लेकिन कोविड ने पूरी दुनिया को लेके डूब गई। इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं। आपके एक्सपोर्ट है कोई नहीं है, आपका एक्सपोर्ट जो है क्यों नहीं है? आपके पास लिक्विडिटी कोई नहीं, आपके पास उसके साथ आपके जो एफबीआर है वो लोगों को पैसे वापस नहीं कर रहा बिजनेसमैन को, तो ये बिजनेस कहां से करेंगे? हमारे बहुत बुरे हालात हैं। तो क्वेश्चन हियर अराइजेस कि अगर इमरान एक बात कर रहा है
तो उसकी बात देखो, उसकी एक ओपिनियन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है हमेशा इन डेमोक्रेसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओपिनियन। ओपिनियन अगर आपको अच्छी लगती है ले ले, नहीं लगती है ना ले। लेकिन हमारी जो ये जो तलखियां चल रही हैं, एक कभी आपने कहा था कि वो बात करना चले, वेरी गुड, लेकिन साथ ही उसके साथ आप देखें कितनी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आगे से आ जाती हैं। तो जब प्रोवोकेटिव आएंगी, एक्शन का रिएक्शन आपके सामने आएगा। So somebody's got to stop somewhere कि क्या काम बैठ के बात करें। हम हमारी जबान आपने देख ली है। मैं समझता हूं कि पूरी पॉलिटिक्स में इतनी गंदी जबान मैंने तो कम से कम नहीं देखी। इख्तलाफात जरूर देखें, मैं बिल्कुल डिफरेंस ओपिनियन देखा है, लेकिन इतनी गंदी जबान, फैक्ट्स के ऊपर चले जाना, पर्सनल लाइफ्स के ऊपर चले जाना, ये वीडियो ऑडियो एंड ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, ये क्या मजाक कर रहे हैं? यही रह गया हमारे, यही कायदे आज़म हमारे लिए छोड़ के चला गया। दिस इज वेरी रॉन्ग सर, वेरी राइट। मीर साहब पंजाब और केपी के असेंबली को डिसॉल्व करने की जो बात खान साहब करते हैं, किस हद तक वो इसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं सर? आई थिंक ये वेट करेंगे, इतनी जल्दी आप देखो ना, आप अगर करा देंगे तो आप दोबारा इलेक्शन में आ जाएंगे, फिर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आपके पास तो वोट बैंक बैठा हुआ है, फिर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर उसको डिसॉल्व कर देंगे। तो ये हम कब तक करते रहे? We've got to stop। आपको याद है ना यूसुफ ज़कीर साहब के साथ क्या हुआ था? आपने पहले एक को डिस्क्वालीफाई किया, वो दूसरा है, उसने कहा मुझे भी कर दो, तीसरा है उसने कहा मुझे भी कर देना। तो क्वेश्चन इज, आप कब तक कहाँ रुकेंगे आप? हम एक बेलगाम घोड़े पे बैठे हुए हैं, इसको हमने लगाम देनी है और हानस करके बैठ के बात करें। अगर पीटीआई के कोई मुतालबात है, बैठो सुनो, क्यों नहीं सुनते हो? अगर तुम्हारे मुतालबात है गवर्नमेंट के, भाई इनको भी सुनना चाहिए। हमें मिडल ऑफ द रोड तो कहीं बैठना है यार। वी कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दैट। आपका मजाक हिंदुस्तान से उड़ा रहा है। आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है उधर का अफगानिस्तान से आपसे बात नहीं करना चाहता है। रशिया और यूक्रेन की वॉर आपको अफेक्ट कर रही है। आपके इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक आपके जो रिलेशंस है वो आपको आपको फ्रिंज पे लेके आए। तो हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम इमरान के पीछे, कभी नवाज के पीछे, कभी के पीछे। यार गेट टू ग्रिप, लाइफ इज मच बिगर देन दिस पीपल। सर वेरी राइट। रिन साहब जो मीर साहब फरमा रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है ये तो मीर साहब को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ इस पे मसाइब पढ़ सकते हैं, मातम कर सकते हैं, बट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज एग्री कोई नहीं हो रहा बातचीत के जरिए। मेरा सवाल यह है कि अगर खान साहब असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं तो क्या मौजूदा हुकूमत जो वफाक में हुकूमत है उसको काउंटर कर पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत जो कि पीडीएम की हुकूमत है वो इलेक्शन से फरार चाहती है। इलेक्शन से फरार का मतलब है कि केपी के और पंजाब में भी वो इलेक्शन का सामना नहीं करेंगे। सर अदनान, मेरे ख्याल से दो सूबाई असेंबलियां अगर डिसॉल्व हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वफाकी हुकूमत बरकरार रहे। ये मेरा ओपिनियन है, बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान में। लेकिन अभी जैसे पीजे मीर साहब ने बात की कि बैठें बात करें, देखें मैं इस प्रोग्राम की इब्तदा में अगर ये कहूं कि अदनान हैदर को पहले प्रोग्राम से बाहर निकालें, उसके बाद मैं बात शुरू करूंगा, तो पीजे साहब कहेंगे भाई होस्ट ही वो है, उसे निकालेंगे तो कहां से प्रोग्राम चलेगा। खान साहब कह रहे पहले मुझे डेट दें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। भाई मुज़ाकरात आप डेट पर भी बैठ जाएं। दूसरी बात ये जो सिद्दीकी साहब ने बात की कि जी पॉपुलैरिटी और फलाना, एक आदमी की उम्र 70 साल है, उसे 22 साल की सियासत का तजुर्बा है। 3.5 साल में जो उसने हुकूमत चलाई है उसमें निकलने के बाद वो बताता है कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलत था, रशिया का दौरा गलत था। अच्छा, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती गलत थी, बाजवा साहब की एक्सटेंशन गलत थी। ये सारी गलतियां अहम फैसलों पे जो शख्स बहैसियत सरबराह मुमलिकत करे, आगे वो ये गलतियां नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है मेरे भाई? दूसरी बात यह है कि खान साहब इस वक्त जिस मोमेंटम पे है, आपने हवाला दिया कि 1.5 महीने पहले वो इन्हीं बाजवा साहब को दोबारा 6 महीने की एक्सटेंशन देने की बातें नहीं कर रहे थे। उस वक्त बाजवा साहब बुरे नहीं थे, क्योंकि खान साहब का अपना मकसद हासिल हो रहा था। खान साहब सिर्फ चाहते हैं कि जो वो मकसद सामने रखें, एम या गोल रखें, वो हासिल हो, उसके नतीजे में जो कुछ सेक्रीफाइस होता है होता रहे। सदीकी साहब, मैं कहूँ सवाल की गुंजाइश छोड़ी नहीं है, तो रिस्पॉन्स अगर कर दो टू शायद रिन साहब। सर सदीकी साहब की आवाज दे दो यार। ऐसा प्रसारों को बड़े याद आते हैं, लेकिन 35 साल से सिर्फ 2 हुकूमतें हो रही हैं, उनका जिक्र कोई नहीं कर जाता। अरबों की करप्शन करके मुल्क को इस हाल पे पहुंचा गए। अगर एक शख्स
कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई है। नवाज शरीफ ने कभी कहा कि मेरे से करप्शन मैंने की, इतना अरबों रुपया मैं ले गया लंदन, मेरे से गलती हो गई? कभी जरदारी साहब ने कहा कि स्विस अकाउंट्स मैंने भर दिए पाकिस्तान के खजाने वहां ले जाके, मेरे से गलती हो गई? एक शख्स कह रहा है कि मैंने एतबार किया और एतबार करने में गलती हुई, और 3.5 साल की जो हुकूमत की है उसमें सीखा ही है इमरान खान ने। दूसरी जो आप पंजाब हुकूमत और प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहे थे, देखें अदनान, इसमें दो चीजें हैं। अगर तो ये 2 असेंबलियां इमरान खान साहब तोड़ देते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर सूबाई इलेक्शन करवाएंगे जो कि अगले 5 साल के लिए होंगे। तो अगर इमरान खान साहब इस वक्त ये 2 असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन में जाएंगे तो वफाकी हुकूमत उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जी। अगर वो कौमी असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो सारा महंगाई का और सारा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसको इमरान खान साहब यूज करेंगे और दोनों असेंबलियों में भरपूर ताकत के साथ वापस आ जाएंगे। और जब अक्टूबर में जाके सिद्दीकी साहब एक चीज इसमें क्लियर कीजिएगा कि आप कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट हैं विद इमरान खान साहब एंड पीटीआई कोर टीम जो लाहौर में इस वक्त मौजूद है। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए खान साहब ने बयान दिया है कि या वो संजीदा भी हैं पंजाब असेंबली और केपी को डिसॉल्व करने में? सर नहीं, वो बिल्कुल संजीदा है इस बात के अंदर, क्योंकि अगर वो ये हुकूमत नहीं मानती है, वो ये तोड़ देते हैं, 3 महीने की निगरान गवर्नमेंट आएगी, ये सारा माहौल जो है वो इलेक्शन वाला बन जाएगा। और अगर वो हुकूमत में मौजूद है पीडीएम, तो वो किस तरह काउंटर करेंगे? पंजाब में आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में वो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ने के लिए उनको सॉरी महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर निकल चुका है उसको ना काबू करने का सारा इल्जाम पीडीएम पे लगेगा। अगर इमरान खान साहब दोनों सूबों में दोबारा जीत के आ जाते हैं, तो जब अक्टूबर में अगर कौमी असेंबली के इंतखाबात आएंगे तो जो वफाक के इर्द गिर्द 2 बड़े सूबे उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत होगी, और उससे आप अंदाजा लगा लें कि वो कितनी आराम से जो है वो कौमी असेंबली का इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है, बंद गली में लाके पीडीएम को खड़ा कर दिया है। पीडीएम को फेस सेविंग कहीं से नहीं मिल रही। अक्सर बात करते हैं कि खान साहब फेस सेविंग मांग रहे हैं। एक बंदा 26 साल से स्ट्रगल कर रहा है और उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे शाहिद रहीन साहब ने काफी इल्जामात लगाए इमरान खान या पीटीआई के ऊपर। हम तो बात करते हैं जमहूरियत की, हम तो जमहूर की बात करते हैं। अगर लोग उनको वोट दे रहे हैं, उनके बयानिए के ऊपर खड़े हुए, तो ये उनकी जीत है। हम और आप जो मर्जी कहते रहे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, शायद से आता हूं, बिल्कुल ठीक है। गॉड पॉइंट सर। मीर साहब एक तो मुझे आपके जो पीछे तस्वीर है ना सर, उसमें खान साहब की भी है, लेकिन ज्यादा तस्वीर जो हैं आपकी वॉल पे वो नवाज शरीफ साहब की हैं सर। तो ही इज क्लोज फ्रेंड ऑफ यू एज वेल, और आप उस सारी दिहाई से बतौर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं जिनमें वो नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, फिर वजीर आजम थे, जिस एरा में उन पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने करप्शन की और बेतहाशा करप्शन की। क्या ये करप्शन का जो इल्ज़ाम है सिर्फ नवाज शरीफ पे और पीपल्स पार्टी पे पिछले 3 सालों में लगा देना, ये ठीक इल्ज़ाम है? क्योंकि जो 10 साल गुजरते हैं 90s के सर, उसमें जिस तरह 2-2 सालों में हुकूमतें चेंज हुई और जो रोल रहा एस्टेब्लिशमेंट का, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, और जो मुशर्रफ साहब के 8 साल थे हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो इस पे ओपिनियन दीजिएगा सर, और दूसरा पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर आपको किसकी ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, खान साहब की या पीडीएम की? आवाज गलतियां करते हैं, ये हो गया वो हो गया। देखो, जब आप करते हो ना, आप अपनी इनिंग्स खेलते हो, उसके अंदर एक जो चौका लग जाए तो आप कहते हैं वेल डन, स्निक लग जाए तो देखो यार ये क्या क्या गलती कर गया, इसको तो ये खेलना ही नहीं चाहिए था। तो ये लाइफ के अंदर ये चीजें चलती हैं। अब आज आपके पास 2 जो बिटर राइवल्स थे, पीपीपी एंड पीएमएलएन, आज इकट्ठे बैठे हुए। ये क्यों इकट्ठे बैठे हुए, मुझे बताएं क्यों बैठे हुए? इसलिए कि बिकॉज ये जो पीडीएम है, इट डजंट हैव एन एजेंडा। अगर इनके पास एजेंडा, जिस एजेंडे से ये आए थे कि भाई महंगाई खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई खत्म हुई नहीं हुई। वो तो कहते हैं ना, फायर फ्रॉम द फायर पैन इनटू द फायर, ये वो गए, फंस गए आके बीच में। तो क्वेश्चन हियर अराइजेस, ये जो सारी मूवमेंट है, दिस इज इमरान सेंट्रिक मूवमेंट। इट इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, इट इज इमरान सेंट्रिक मूवमेंट। 13 पार्टियां, एक बंदा खड़ा हो गया यार पाकिस्तान में, मजाक है कोई? वो खांसता है, बंदे निकल आते हैं, वो डकार मारता है, गंदे बंदे निकल आते हैं। क्यों मुझे बताएं क्यों? कहीं फेलियर्स है ना? अगर आपका कोई गलती करता है, कहीं ना कोई गलती करता है, पीपल डोंट वांट देम, सो बट स्टिल हमें कता कलामी की माफी सर, कता कलामी की माफी। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर,
2018 तक आपका ये ओपिनियन बड़ा स्ट्रांग था मेरे लिए सर। 2018 के बाद इस मुल्क ने, इस कौम ने उनको 3 साल और 7-8 महीने दिए कि भाई परफॉर्म कीजिए। उस पीरियड में, वो पीरियड गुजारने के बाद वो शख्स कहता है कि मुझसे हर फैसले में गलती हुई। तो मैं सिर्फ आपकी इस बात को कि वो खांसता है तो लोग निकल आते हैं, वो उठता है तो लोग निकल आते हैं, वो स्मार्ट बहुत है, वो खूबसूरत बहुत है, क्या ये सारा ओपिनियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है सर? बताएं, यू गोइंग टू कंपेयर 30 years? कैन यू कंपेयर इट? मुझे बताएं, आपकी इक्वेशन क्या है? हाउ डू यू इक्वेट 35 years into 3 years? नहीं, जो भी वो लेके सर नहीं, चले मैं हैं, वो जब मैं उस ये सवाल ही गलत है सर। 30 इयर्स को मैं आता हूं साहब सर, 30 इयर्स को मैं 3.5 ईयर से कंपेयर कर ही नहीं सकता सर। उसमें मैं कहता हूं कि 90s के 10 साल तो एस्टेब्लिशमेंट के थे कि आप यू आर वेरी एक्टिव जर्नलिस्ट एट दैट टाइम। 2 साल की हुकूमत आती थी, चली जाती थी। 8 साल मुशर्रफ साहब के, भाई वो भी निकाल दीजिए। आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंपेयर कर लीजिए चीजों को सर। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है? ये कंटिन्यूटी पॉलिसी। पंजाब क्या कर रहा है? पंजाब जो पीएमएलएन छोड़ के गया था उसकी वो कंटिन्यूटी पॉलिसीज पे चल रहा था। पंजाब ने तो कोई तीर नहीं मारा, बुज़ार साहब ने तो कोई तीर नहीं मारा। ये तो शहबाज शरीफ साहब की जो काम, अच्छे काम थे, उनको आगे लेके चल रहे थे। द क्वेश्चन इज, आप एक इकोनॉमिक डिप्रेशन में चले गए, आपके पास पैसा कोई नहीं, आपने तो वही करना है ना। आपने कोई नया तीर तो नहीं मारना। आपने वो बेनजीर इनकम सपोर्ट को कोई और आपने नाम दे दिया है, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट, काम तो वही है। क्रेडिट हम लेना चाहते हैं किसी चीज की, लेकिन इसको भी आप ओवरराइड स्विच लगाओ। आप लगाओ कि आप फंसे किधर हो। ये फंसते वहां हो जहां आप एक नई पॉलिसी लाने की कोशिश करते हैं। आपको जो आईएमएफ पैसे देता है वो स्टेबलाइजेशन के लिए देता है, डेवलपमेंट के लिए नहीं देता। ये उनकी पॉलिसीज हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हो उसके अंदर। वही कैसे कर सकते हो जब आपके खुद हालात स्टेबल नहीं है? तो द क्वेश्चन है राइजेस, यस, जो पिछली गवर्नमेंट है उसने अच्छे काम किए, ये नहीं कि सारे गंदे काम, खराब काम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जस्ट टू क्रूसिफाई अ गवर्नमेंट फॉर 3.5 years इज जस्ट अनजस्टिफाइड। ये पॉलिटिकल, ये सायरन्स हैं जो बजते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। यही सायरन आपने नवाज शरीफ पे भी बजाए थे पहले। इन सब बड़ी माजरत, 30 सेकंड और दे रहा हूं मीर साहब 30 सेकंड और प्लीज, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि 3.5 साल बाद आज तो खान साहब को बताना चाहिए था कि यार मुझे चांस मिला, मेरी आप आवाज पे लबैक कहते थे, मुझे ये चांस मिला था इतने अरसे के लिए, मैंने ये किया। वो ये नहीं बता रहे सर, वो कह रहे हैं कि आज भी वही चोर है। मतलब वजारत उज़्मा मिलने से पहले का बयानिया और वजारत उज़्मा से जाने के बाद का फर्क नहीं है ना सर। परफॉर्मेंस बताने की बात आती है तो वो इल्जामात की बात शुरू कर देते हैं। एक ओपिनियन है, ये ओपिनियन है। He cannot or anybody cannot come along and say उसने ये और भाई जो केसेस है वो कोर्ट में। इमरान is not a judge, neither is anybody else. Let the courts decide. हम तो कोर्ट्स के जो होते हैं, जो रैग्स, वो हम आके टीवी पे डिस्कस करने शुरू कर देते हैं। वो सर वेरी आवाज के प्रॉब्लम। शाहिद रन साहब पॉलिटिकली सर गॉट द पॉइंट सर। पॉलिटिकली इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है उसको काउंटर करने की एबिलिटी, ये तो सच है कि 13 पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल भी नहीं है सर। सारे बाय इलेक्शन हार गए, मेजॉरिटी ऑफ देम, पंजाब प्रोविंशियल भी और नेशनल भी। तो ना उनका नैरेटिव है उनके पास, तो वो किस तरह पॉलिटिकली स्टैंड करेंगे रन साहब? देखिए, इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि इस गवर्नमेंट को फांसी की सजा से डरा के उम्र कैद में फंसा लिया गया और इस हुकूमत के पास अब कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। खान साहब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने हुकूमत को इतना एंगेज रखा हुआ है कि वो बजाय परफॉर्मेंस को बेहतर करने के, वो खान साहब में उलझे हुए हैं। इंटरनेशनल फ्रंट, इकोनॉमी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि शायद भाई ब्रेक का कह रहे हैं, आप ही से ब्रेक के बाद ब्रेक ले लो यार। शायद रन साहब ओवर टू यू सर। ट्रैप था या हनी ट्रैप था, बट नाउ दे आर ट्रैप्ड सर। अब तो लोग ये नहीं पूछेंगे भाई ट्रैप कैसे हुए, ट्रैप्ड हो गए, बट उनको अब करके दिखाना है, कहीं ना कहीं खुद को रेस्क्यू तो करना है ना मेरे भाई। पूरी सियासत तो दाव पे नहीं लगा देनी, नहीं तो नसीम सदीकी साहब जो कह रहे हैं फिर सबको उन्हीं का मुरीद होना पड़ेगा जाके। मेरे भाई जरूर सब उन्हीं के मुरीद बनते अगर जैसे नसीम सिद्दीकी साहब ने थोड़ी देर पहले मुझे और आपको जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की करप्शन गिनवाई। इसी करप्शन को गिनवा कर खान साहब 2018 में आए थे और 2018 में आने के बाद उन्होंने इस करप्शन को रोकना था।
लेकिन 3.5 साल के इक्तदार में मैं ये देखता हूं कि लंदन से जो पैसे आने थे, जो मेरे कौमी खजाने में आने थे, वो मेरे कौमी खजाने में नहीं आए, क्योंकि वजीर आजम मेरा सर्टिफाइड सादिक और अमीन था। तो अगर वो पैसे नहीं आए तो मेरी नजर में खान, नवाज शरीफ और जरदारी तीनों में कोई फर्क नहीं है। अगर वो पैसे पाकिस्तानी अवाम के थे, वहां कोई केस आ रहा था, वो पैसे पाकिस्तान के खजाने में इस वक्त होने चाहिए थे। अगर नहीं है तो मेरी नजर में जरदारी और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। खान साहब इस वक्त सिर्फ अपनी जिद, ईगो, अना पे चल रहे हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त हम प्रोग्राम नहीं देख सके। चौधरी परवेज लाई साहब का जो इंटरव्यू है, मैं कल से ये कह रहा था कि खान साहब फेस सेविंग लेकर गए, असेंबलियों की तहलील की बात करके चौधरी परवेज लाई साहब ने उन्हें एंगेज कर लिया है कम से कम 1-1.5 महीने के लिए। अगर खान साहब ने तहलील करनी होती तो फिर वो तहलील का ऐलान करते, फिर इतने महीने 1.5 ना लगाते। बिल्कुल ठीक है। पीछे मेरे साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सर। अच्छा नसीम सदीकी साहब, सर क्या वाकई इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल स्टंट खेला है तभी टाइम ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 1.5 महीना गुजर जाता है तो जनवरी एंड आ जाएगा सर। तो जनवरी एंड का मतलब यह है कि आगे फिर 6 महीने बचेंगे आपके पास। जब इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था तो इलेक्शन 2018 में हुए थे। इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली जो है बिल्कुल इंगेज किया वो पॉलिटिकल पार्टीज को। उनको पता है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर में भी होते हैं तो उनके पास टाइम है, वो अपना जो ग्राफ है उसको इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। शाहिद रिंद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हुकूमत को चाहिए वो अपने काम करें, जिस मईशत को दुरुस्त करने आए तो उस मईशत को दुरुस्त करें, ना कि 14 के 14-15 गुजरा जो है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। और दूसरी बात अदनान ये है कि आप कहते हैं कि इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो नारा लेके आए थे, उसके बाद आप देखें कि उनका वोट बैंक इंक्रीज होता चला जा रहा है। आप हो गए, शाहिद रिंद साहब हो गए और बहुत से लोग हो गए, वो जितनी मर्जी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें इमरान खान के लिए, लेकिन पब्लिक उनके पीछे फैला रहे हैं। देखिए साहब, आपने हमें भी उधर ही शामिल कर दिया सर। हम तो नेगेटिविटी नहीं फैला रहे सर, हद होगी सर। लोग उनके पीछे अगर आ रहे हैं तो आप जो मर्जी उसने बयानिया बनाया, लोग उसको बाय करते हैं। 2018 में जो उसका वोटर था, आज उनके वोटर्स की तादाद ज्यादा है, तो ये उनकी पॉलिटिकली कामयाबी है ना। आप इसको किस तरह उनकी नाकामी शो कर सकते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप शाहिद रिंद साहब को और मुझे आपने नेगेटिविटी फैलाने में कैटेगरी में खड़ा कर दिया सर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है भाई, 2018 में नारा था कि लोग करप्ट हैं। 2022 में 3.5 साल वजीर आजम रहने के बाद नारा होना चाहिए था कि वो करप्ट है और मैंने ये किया, पर नारा आज भी वहीं खड़ा है सर। मेरा पॉइंट ये है, तो मैं नेगेटिव कैसे हो गया? और पहले कम लोग बाय कर रहे थे, आज ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं। उन्होंने वजह बता दी है कि नैब के साथ क्या किस तरह खिलवाड़ हुआ है, किस तरह केसेस को खत्म किया गया, किस तरह कहा जाता था कि करप्शन कोई मसला नहीं है, आप मईशत की तरफ ध्यान दें। वो जो भी बात करते हैं लोग उसको बाय कर रहे हैं, लोग उनके पीछे पहले से ज्यादा आते चले जा रहे हैं। पहले जो कहा जाता था कि शायद एलीट क्लास उनके साथ है, आज तो जो आप रिक्शे वाला देखे, टैक्सी वाला देखे, एक दिहाड़ीदार देखे, सब इमरान खान के साथ है। इसका मतलब है कि उनका बयानिया सही चल रहा है, वो जो बात करते हैं लोग उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं, उसको सच मानते हैं। बिल्कुल यही उनकी कामयाबी है। शाहिद रिंद साहब इमरान खान साहब के साथ क्योंकि लोग ज्यादा हैं, तो ये कहना कि वो गलत हैं या वो गलत बयानी कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, गलत होगा। वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तभी लोग उनके साथ हैं। देखें अदनान, इस वक्त 13 जमातें हुकूमत में बैठी हैं। अगर खान साहब स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं तो वो अपोजिशन में बैठे हैं। कल अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं या मरियम नवाज वापस आके जलसा करती हैं या जरदारी साहब करते हैं या मौलाना फजलुर रहमान करते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? लोग उनके साथ नहीं है। ये कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर यह है कि खान साहब ने 3.5 साल में, खान साहब ने कहा नैब मेरे मातहत नहीं था। पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि उसकी तकर्री वजीर आजम करता है, आर्मी चीफ नहीं करता। जिस चेयरमैन नैब को खान साहब ने एक्सटेंशन दी, उसकी तकर्री शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह ने की थी। तो खान साहब अगर समझते थे वो उनके मातहत नहीं है, ठीक काम नहीं करा, निकाल बाहर करते, तो फिर मैं कहता खान साहब तब्दीली लाए। की भी खान साहब 3.5 साल बाद सदीकी साहब देता हूं टाइम आपको सर, 1 मिनट है, दूंगा आपको। सदीकी साहब आप बोलिए सर, अब आएगी आपकी आवाज, प्लीज आप बोलिए। सदीकी साहब बोल रहे हैं आप सर। जी, मैं ये बात करता कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर तो जिस तरह शाहिद रिंद साहब ने बात की है, वो तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी नामजद करता है और वही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वजीर आजम को भी निकाल देता है। मुशर्रफ साहब वाले वाकये में ये मिसाल आपके सामने है, जुल्फकार अली भुट्टो वाले मामले में ये मिसाल आपके सामने। तो ये ना कहें कि वजीर आजम बहुत ताकतवर होता है। वजीर आजम के साथ जिस तरह जो सलूक
हो रहा होता है, जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ हमने देखा है, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देखा है, जो 90 की दहाई की मिसाल दी जाती है, उसमें जो वज़राए आज़म के साथ हुआ है, तो वज़राए आज़म के पास तो वो ताकत होती नहीं है। अगर इमरान खान ने करप्शन को खत्म करने की कोशिश की है तो उसके ऊपर खुद से इल्जाम लगा दिए गए। अगर इल्जाम लगाए तो अब हुकूमत मौजूद है, 13 जमातों की हुकूमत है, अदालत में ले जाए, अदालत में ले जाके साबित करें कि इमरान खान करप्ट है। बात यह कि करप्शन को तो इस मुल्क में बुरा समझा ही नहीं जाता। जब बुरा ही नहीं समझा जाएगा तो किस तरह लोगों का जो है वो आप उनको कटहरे में लेके आएंगे, किस तरह आप उनको सजाएं देंगे। यहाँ पे तो गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए टाइम खत्म हो रहा है, अलग 30 सेकंड। शाहिद रन साहब टाइम खत्म है, प्लीज 30 सेकंड यार, आवाज तो हवाले दिए, फिला को निकाला गया, फौज ने निकाला, इसने निकाला, खान साहब को तहरीक अदम एतमाद ने निकाला, ये मैं जानता हूं आईनी तरीके से। ये भी बोल देना आईनी तरीके से, सिद्दीकी साहब को गुस्सा ना आए। सिद्दीकी साहब, आईनी तरीका था अदम एतमाद का। इस मुल्क में आईनी तरीके के साथ ही लपेट के सारे काम किए जाते हैं। आइन और कानून बनाया इसलिए हुआ है कि उसमें से अपने मतलब की चीजें निकाल लें। अगला इलेक्शन आइन और कानून के तहत होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।